धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं देश ही नहीं दुनिया भर की खबरों की, लेकिन फोकस करते हैं गाजा यानी फिलिस्तीन से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर, क्योंकि आप जानते ही हैं पूरी दुनिया में इस वक्त दो जगह जंगें चल रही हैं, एक जगह यूक्रेन में और एक जगह गाजा में। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी, आप लोग कमेंट करने लगे हैं, पैनी नहीं गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब पसीना बहा रहे हैं, दो रैलियां करते हैं एक दिन में और फिर रोड शो करते हैं। कल उन्होंने जहां उत्तर प्रदेश के एक जिले में रैली की और एक जिले में रोड शो किया, वहीं राजस्थान के एक जिले में रैली की। ऐसे ही आज वो मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार में रोड शो कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? मेरे तो नहीं कहना है कि इस बंदे को इस तरह की रैलियां करने, बोलने, बातचीत करने, तालियां बजवाने से बहुत मजा आता है और यह बहुत पसंद है अंबानी अदानी को और इनसे बहुत खुश है, क्योंकि अंबानी अदानी, खासकर अदानी को जो उनकी इच्छाएं थी कि पूरे भारत के सबसे बड़े पूंजीपति बने, वित्तपति बने, जो कि बन ही चुके हैं। विदेशों में भी इनका काफी जबरदस्त रूप से, जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, मोदी 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 बस, और वो काम हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत खुश है। जनता का ही एक हिस्सा खुश है, ये काम कर रहा है। जी, जनता का जो हिस्सा खुश है उन्हीं के बारे में आपको बता देता हूँ। खबर आई है जर्मनी से। जर्मनी नौकरी करने के लिए निकले, लेकिन पहुंच गए दूसरे देश की जेल में। जी हाँ, ये हरियाणा के दो युवक हैं। कहते हैं कि 20 या 25 लाख में सौदा तय हुआ था। हमने जो पिछली बार बात की थी उसमें कहा था कि यहाँ के लोग दूसरे दूसरे देशों में जा रहे हैं, कंपूचिया तक में जा रहे हैं, हजारों की संख्या में जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि कुछ नौकरी मिलेगा, बेहतर जिंदगी होगी, और किस तरह दलालों के चक्कर में फंस रहे हैं। आधार यह है कि भारत में बेरोजगारी का आलम वो है जो आज तक नहीं था, और खरीदने की क्षमता जनता की, जहां तक है किसानों की, वह हर दिन घटा जा रहा है, क्योंकि पैसे, जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन वह जा रहे हैं 10, 15, 25, अधिक से अधिक 100 लोगों की जेब में। और यहाँ जिसकी बात है, इनको कहा गया था कि इनको रूस के द्वारा, रूस से होते हुए लोग जर्मनी पहुंचेंगे, बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगा। रूस में पहला फ्लाइट कैंसिल हो गया, जानने के लिए है, हालांकि कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। वहां से दूसरे फ्लाइट से रूस पहुंचे। रूस से इन लोगों को जबरदस्ती मार पीटा जाता था, वहां के जो लोग हैं, और एक्स्ट्रा पैसा मांगा, कुल मिला के 35 लाख बनाया। और इनको बीड़ी सिगरेट्स इनको जलाते भी थे, जो दाग भरा हुआ है, फोटो देखे आप इसको शेयर ना कीजिएगा क्योंकि बड़ा ही विभत्स सीन है। और वहां से इनको बेलारस पहुंचा गया, जहां से अंततः ये दोनों बेचारे गिरफ्तार होकर वापस रूस में आ गए। जर्मनी तो भूल जाओ। और वहां जेल पड़े हुए इनकी मां ने अंततः पुलिस पर केस किया और यह केस जारी है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा यहाँ के जनता को कि विदेशों में जाके जो तुम अच्छे दिन का ख्वाब देख रहे हो, भूल जाओ, यहीं पर आकर संघर्ष करो, उन ताकतों के साथ जुड़ो जो कि तुम्हारे लिए भी लड़ रहे हैं और इस देश में फांसीवादी पूंजीवादी सत्ता को खत्म करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहीं रहकर संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी जमीन पर ही अपना हक मांगना पड़ेगा। दूसरी जगह जाके मोदी मोदी करने से कुछ होने वाला नहीं है। खबर छपी है माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। उसने कहा चीन भारत के चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है। इस साल मैंने पहले भी कहा था 64 देश, उनके यहाँ मतलब एक जनरल इलेक्शन हो रहा है जिसमें इंडिया भी शामिल है। इसके पहले चीन पर आरोप लगाया था माइक्रोसॉफ्ट ने कि ताइवान में जब इलेक्शन हो रहा था, वहां पे चीन ने एक प्रैक्टिस किया था, वास्तव में वहां पर नहीं गया था, प्रैक्टिस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, किस तरह से वहां जनमत को बदला जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? स्मार्टफोन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हल्का सा उसका रूप हमें दिखता है कि हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ और आ जाता है, दिखाता हमें कहाँ जाए, कहता है तुम ये भी देखो वो भी करो। और वहां पे जो सोशल मीडिया में है, वहां के हर तरह को प्रभावित करता है। छोटे छोटे शब्दों को बदलकर, कॉमा के जगह पे कॉमा आगे लगा के पूरा मीनिंग बदल देने की कोशिश करता है। जैसे अमेरिका में भी कुछ दिन पहले हुआ था कि वहां की एक मीडिया पे आ गया कि जो बाइडेन ने कहा कि क्या रखा है चुनाव में, तुम वोट मत दो, और काफी लोगों के पास पहुंचा।
बाद में जब जो बाइडेन के लोगों को पता चला तो उन्होंने इसका किया कि भैया ये गलत बात है। हालांकि चीन का सीधे सीधे हाथ नजर नहीं आया, लेकिन यह स्मार्टफोन कर सकता है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। इन्होंने कहा है कि यह कर सकता है, इनका कोई अभी आधार नहीं बना है। इंडिया में कर सकता है, रूस में भी कर सकता है, चीन में कर सकता है। इंडिया ही पे आते हैं। आखिर चाइना को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? आज के जो प्रधानमंत्री है, आज की जो सत्ता है, आज के जो पूंजीपति वर्ग है, उनसे चीन बहुत खुश है। व्यापार बढ़ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं तुम चीन की फुलझड़ी को लाना बंद कर दो और ना करो। बाकी उनके सारे सामान आ रहे हैं, सारी सेवाएं आ रही हैं, वह क्यों इसका विरोध करेगा? यदि कांग्रेस आ जाए तो बहुत सारा भंडा फूट जाएगा, या कांग्रेस के सहयोगी सब मिलके आ जाएं, और बहुत सारा उनका जो मुनाफा हो रहा है उसमें घाटा भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है। भारत कहेगा हम इसे क्यों मंगवाए? तो जहां तक मेरी समझ है, एक्सपेरिमेंट जहां तक बात है वह जरूर करेगा। साइबर क्राइम कहें उसको, साइबर स्पेस की तरफ से जो युद्ध एक तरफ से थोपा जा रहा है वो करे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसमें चीन ने काफी महारत हासिल की है। और आज सही में यदि अमेरिका को टक्कर देने वाला है, या अमेरिका के साथ यूके सबको टक्कर देने वाला है इसराइल के साथ, वह चीन है। और रशिया ऑफकोर्स अपनी तरफ से कर रहा है। जी, अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा विस्तार दूं तो क्या हमें भारत के लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत है? क्योंकि हमारे यहाँ तो ईवीएम है। ईवीएम को जो है हैक करना या उसमें कुछ गड़बड़ करना या उसमें हस्तक्षेप करना ज्यादा आसान है। दूसरे देशों में तो फिर भी ठप्पा है। बिल्कुल हमारे देश के लोगों को सचेत होना चाहिए, केवल ईवीएम ही नहीं, बल्कि जो उनके पास खबर आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह के झूठे खबर लाता है जिसका कोई मायने नहीं है। लोग बड़े खुश होते हैं, जैसे चैट जीपीटी से, कि कुछ डाल दो सवाल, इतने लच्छेदार भाषा में लाता है, हिंदी अंग्रेजी, और लोगों को भेजते लगता है कितने बढ़िया कविता कर दी। लेकिन उसके बीच में सूक्ष्म रूप से किस तरह हमारे दिमाग को अटैक करता है, और वह पूरे भारत में चल रहा है। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के युवकों, छात्रों, बेरोजगारों को किस तरह से उनके दिमाग को भ्रष्ट किया जा रहा है, वो नजर आ रहा है। चुनाव में तो हो ही रहा है। जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है तालिबान से। ईद से पहले तालिबान चाहता है कि उसके दुनिया के साथ संबंध बेहतर हो जाए। दुनिया के साथ संबंध बेहतर करने की तो बात वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि कुछ सामान मिले बाहर से, वो खरीद पड़ोस कर सके और बेहतर संबंध बना सके। इनडायरेक्ट रूप से भले ही चीन, अब रशिया से भी उनके संबंध बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली किसी ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। अभी भी उनके यहाँ पिछले 14वीं-15वीं शताब्दी में पता नहीं था किस तरह से होता था, लेकिन सड़क के ऊपर कोड़ा मारना, फ्लॉगिंग जिसे कहते हैं, जिसको पाया गया है औरतों को, बूढ़ों को, इस तरह के, यह बड़ा ही मतलब जघन्य तरीके का दंड देने का तरीका है। जेल का मतलब होता है सुधार गृह, जहां उनको सुधार करने का मौका दिया जाए। फांसी की सजा दे दी या आजीवन जेल में डाल दिया तो बात खत्म हो गई। लेकिन जेल की स्थिति आज क्या है, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, तालिबान में तो, वहां के अफगानिस्तान में कहना ही मुश्किल है, चूंकि हमें पता नहीं है। वह स्थिति बेहतर नहीं है रूस और चीन में। तो आज स्थिति जहां पर फैली है, तो वो कर रहे, दिखाने के लिए कर रहे हैं वहां के जो भी सुप्रीम रिलीजियस लीडर है, कि हम विदेशों से, दूसरे देशों से अपने अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। लेकिन जब तक अपने इन चीजों को लागू ना करें, ताकि विदेशी नागरिक पहुंचते भी हैं, उनकी स्थिति का क्या ठिकाना? कुछ भी बोल दे, अगले दिन उठा के अंदर डाल दोगे। जी, चाइना इनका मान्यता दे चुका है सर। रूस कह रहा है कि वो इनको आतंकवादियों की सूची से बाहर निकाल देगा, और अब ये खुद कह रहे हैं कि दुनिया से संबंध बनाने चाहते हैं। ये संयोग तो है नहीं जो चीजें घट रही हैं। नहीं, संयोग बिल्कुल नहीं है। एक तरफ जहां जैसे बिल गेट आए थे और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उनके बाद से ही ये चीजें बढ़ रही है। तो एक तरफ अमेरिका की पूरी कोशिश है कि चाइना को घेरे, और पूरे साउथ एशिया में सरकार बदलने की प्रक्रिया में बहुत माहिर है इसमें अमेरिका। पाकिस्तान हम देख चुके हैं, बांग्लादेश और उसमें मालदीव में भारतीय सामान का बहिष्कार करो की बातें हो रही है। हर जगह इस तरह की चीजें हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, इस तरह का नारा आना शुरू हो गया है। तो इस तरह की चीजें जहां पे हो रही हैं, वहां अफगानिस्तान के प्रति नरम जो रवैया है, चीन का तो नरम रवैया का कारण यह है कि वहां उसको नजर आ रहा है लिथियम के ऊपर, जो अरबों खरबों डॉलर का है। और रूस का ये मजबूरी है कि अमेरिका के खिलाफ जो भी हो रहा है, रूस आज भारतीय सरकार को
क्यों इस तरह का समर्थन दे रही है? इसलिए कि व्यापार के रूप में सही चल रहा है। तो ये सब यह चेस बोर्ड है जहां ये लोग खेल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और जनता क्या स्थिति हम सबको मालूम है। जी। नेपाल में फिर से एक बार राजतंत्र लागू करने के लिए काठमांडू की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया गया। पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस वालों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? यहाँ पे जहां अमेरिका का एक ब्रॉडर नीति है साउथ एशिया की तरफ, वहां अमेरिका और इंडिया मिलके भला बताइए हम पीछे की दुनिया में जा रहे हैं। इंडिया तो खिसक ही रहा है। नेपाल जिसने राजतंत्र से निकल के प्रजातंत्र की तरफ आगे बढ़ा, अब उसको वापस उसमें लाना चाहते हैं। ये कुछ लोग भाड़े के टट्टू जिनको पैसा दिया गया है, या कुछ मूर्ख लोग हैं जो नेपाल के राजा को वापस लाना चाहते हैं या राजतंत्र कायम करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। इनके खिलाफ एक ही तरीका जो सही हो सकता है वह है कि अब इस पूंजीवादी प्रजातंत्र से अब समाजवादी प्रजातंत्र यानी जनता के प्रजातंत्र की तरफ आगे बढ़े। जी। ससुराल में अगर राम जी की राजतंत्र लागू हो गया तो यहाँ पर जो बहुत सारे मोदी राज में अंधभक्त पैदा हुए हैं वो भी कहेंगे यहाँ पे भी राजतंत्र लागू करो। बिल्कुल वही वही स्थिति बन रही है, वही कोशिश है। दुनिया में तो और कहीं होने जैसा लग नहीं रहा है। भूटान है तो वहां अलग है, बुद्धिस्ट का वो बहुमत है। बाकी कोई ऐसा जगह है नहीं जहां पे कर सके। और वह एक उदाहरण था जहां ये कोशिश करते थे, दिखाते थे कि देखो वहां पे किस तरह का राजतंत्र है, हिंदू राज्य है। हालांकि वहां की जनता की स्थिति बहुत भयानक हो गई, बहुत खराब हो गई उस राजतंत्र में। उनकी कोई इज्जत नहीं रही, गरीबी तो भयानक था। उसके बाद से वहां की स्थिति बेहतर हुई है। जी। अगली खबर आ रही है हमारे पास जो है फिलीपींस के हवाले से। यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस सब मिलकर साउथ चाइना सी में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये किसको दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है? फिलीपींस बुरी तरह फंस चुका है। जहां तक उसके अभी जो भी उसके सत्ता में पहले आने से पहले जो पुराने वाले थे और नए वाले, उन्होंने कहा था कि चीन के साथ अच्छे संबंध करेंगे और अमेरिकी जाल में नहीं फंसेंगे। अब वापस उसी जाल में फिर से फंस चुके हैं। वही मतलब बहेलिया और कबूतरों वाला है कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम उस जाल में या चाल में फंसना मत। और यही गाना गाते हुए फिर जाके वहां जाते फिर से फंस जाते हैं। वही स्थिति बेचारे फिलीपींस की हुई है। जनता की कोई पूछ तो है नहीं। हाँ, जहां तक चीन की बात है, चीन को समझना चाहिए था कि वह एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ताकतवर देश है। आर्थिक स्थिति में वह नंबर 2 है पूरे विश्व में और काफी अग्रसर है। जहां तक वहां की जनता की बात है, भले ही किसी तरह का अधिकार हो ना हो, लेकिन जो एब्सोल्यूट गरीबी है, जो कि जनता भीख मांगे, वह स्थिति नहीं वहां पे। वह क्यों नहीं फिलीपींस के साथ मिलकर बात करता, उसको कुछ अधिकार दे कि साउथ चाइना में तुम अपने करो, जो तुम्हारा फॉरवर्ड पोस्ट वहां हो। क्यों वहां के जहाजों को जबरदस्ती वहां परेशान कर रहा है? यहाँ चीन की जहां कमी है वहां फिलीपींस भी कि वह पीछे हट रहा है। और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एयरफोर्स और नेवी का जो हो रहा है वो तुम्हें पता है किस लिए, कैसे होता है और उसका लक्ष्य क्या है, वो तो साफ नजर आ रहा है। जी। इक्वाडोर के राष्ट्रपति जान बचाने के लिए मेक्सिको के दूतावास में घुस गए या उनको शरण दे दी गई। बाद में इक्वाडोर पुलिस उनको उठा के ले गई। अब मेक्सिको जो है बड़ा बिगड़ रहा है। जी हाँ, बिगड़ने की तो बात होती है। प्रेसिडेंट थे या वाइस प्रेसिडेंट थे, खैर वो देखने की बात होगी। और यदि उन्होंने शरण ली है किसी राजदूत में, चाहे दूसरे देश में हो, यहाँ पर इक्वाडोर के दूतावास में, तो वह उसका क्षेत्र होता है। जैसे यदि इजराइल ने आक्रमण करके ईरानी दूतावास पे किया दूसरे देश में, सीरिया में, बिल्कुल गलत है। यह हर अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं को, अब तो खैर वैसे भी ध्वस्त हो रहा है, कोई मायने नहीं है। यहां पे किया तो दोनों के बीच में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। यह बहुत ही गलत काम किया है और इसीलिए इन लोगों ने राजनयिक संबंध तक तोड़ लिए हैं। और इस छोटी सी बात पे है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वह बहुत ही भ्रष्ट था, उस पर बहुत सारे केसेस चले थे, उसको सजा भी हो गई थी। लेकिन यदि वह दूसरा देश कर रहा है, तुम एक्सपोज करो, उसके आधार को खत्म करो, ना कि जबरदस्ती उसके दूतावास में घुस के। तुम बात भी तो कर सकते थे भैया कि इसको तो हम कर चुके, इसको तुम क्यों लेके अपने देश जाना चाहते हो, इसमें कौन सी बढ़िया चीज है। जी। मैक्सिको ने उनसे तमाम अपने राजनयिक संबंध भी तोड़ लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल तोड़ लिए। मेक्सिको ने भी तोड़ दिए। वहां जो उनका दूतावास था उसको हटा लिए, जो भी उसके राजनयिक थे सब हटा दिए। और दूसरी तरफ से भी ऐसी ही बातें हो गई है इक्वाडोर की बात तरफ। मैक्सिको की कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अप्रवासी जानवर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो ही मतलब, ये खुद कि इनका जो दिमाग है क्या जानवरों से कम है? ये मेक्सिको के खिलाफ
और मेक्सिको से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनके खिलाफ जहर उगल रहा है, वहाँ मजबूरी में आ रहा है। जिस तरह की स्थिति वहाँ पे हो गई है, जिसमें अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका ने पूरे लैटिन अमेरिका को तबाह कर रखा है, हर जगह में जो भी सितारे है उसको उखाड़ के फेंका हुआ है। साउथ एशिया में तो हम अभी देख रहे हैं जो हमारे देश और आसपास के देशों में हो रहा है, वहाँ तो ये सैकड़ों वर्ष से चीज चल रहा है, और यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं कि वहाँ के लोग जानवर हैं। अब पता नहीं अमेरिकी जनता क्या सोचती है, और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जहां इनका बहुत भारी एज था, आगे बढ़ रहे थे यह बाइडेन के खिलाफ, और जीतने की पुरानी संभावना थी, वहां इंच इंच करके अपनी जमीन खोल रहे हैं। अभी खबर आया था कि बाइडेन को जो ये लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, एक बड़ा कैंपेन चलाते हैं, बहुत ही भारी संख्या में इन्हें फंड दिया है। यानी जिसने भी दिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने और जनता ने भी दिया है, इनके पक्ष में धीमे धीमे शायद जमीन वापस आ रही है। जी। हमारे यहाँ इस तरीके की फंडिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? चुनावी बॉन्ड लाकर काले धन को ब्लैक क्यों व्हाइट क्यों किया जाता है? जनता की भागीदारी बढ़ती तो जनता का मांग भी जो होता है वो भी बढ़ता है। मान लीजिए मुझसे कोई चंदा ले गया, 100 रुपए 200 रुपए, पहले आम आदमी पार्टी आती थी, चंदा हम देते थे अपनी इसके हिसाब से, तो हम मांग करते भैया जो हमने किया था वो करो। इस जनता से ब्रेक के लिए, आखिर है तो जनता ही का पैसा, कॉर्पोरेट के पास जो आज पैसा है, स्टेट के पास पैसा, वो जनता ही का है। ये लोग कहते हैं कि भैया हम अपने से तुमको दिया, जनता के लिए ये कर दिया, गैस के दाम इतना घटा दिया, औरतों के लिए हमने कर दिया। भैया पैसा उन्हीं के थे, तुमने लूट लिए थे, उसका छोटा सा हिस्सा वापस कर रहे हो। इसीलिए इंडिया में और कई अन्य देशों में जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है पूंजीवादी तरीके से भी, वहां पे जनता से पैसे लेने की बात, जनता के सहयोग की बात केवल वोट डालने तक सीमित रह गया। जी। जो बाइडेन दम मारो दम करते हैं, यह आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप से कहा गया, वहां पे अमेरिका में एक और चीज है जो भारत में नहीं होता है, ये लोग टीवी पर जाके एक दूसरे से बहस करते हैं। दोनों जो उम्मीदवार होते हैं प्रेसिडेंट के, जो अंतिम दो होते हैं, उनको 3-3 मिनट का समय दिया जाता है। ऐसा नहीं होता जैसे हमारे टीवी में होता है एक साथ कई लोग बोल रहे हैं, मछली बाजार में भी वहां के लोगों को शर्म आ जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 3-3 मिनट का प्रश्न उठाया जाता है, जो पक्ष विपक्ष में देते हैं। होस्ट मतलब जैसे आप कर रहे हैं, मेरे साथ किसी और को बुलाया और बारी बारी से मौका दिया जाता है। तो इनसे पूछा गया कि क्या आप इस बार करेंगे? इस पे ट्रंप ने कहा कि भाई वो नशा करते हैं, और उनके करने से पहले एक डोप टेस्ट, यानी कि नशा के खिलाफ जो टेस्ट होता है वो करवा के आए तो मैं तैयार हूं, यानी ड्रग टेस्ट करवा के। और ये मतलब जो भी है, बदमाशी है जो भी है, वैसे लगता तो है देखने से कि वो हमेशा सोते ही रहते हैं, शायद नशा करते हो। वैसे ये आरोप जेलेंस्की पर भी है। जी। अगर मान लीजिए ऐसे जांच हो गई और खुलासा हो गया तो ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा सब कुछ। तब तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन वो कह सकते हैं कि दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो लिमिट दिया गया उसके हिसाब से करते हैं। जी। मतलब वही कह देंगे जैसे जर्मनी में कह दिया कि भैया अब गांजा पीना जो है कानूनी अधिकार हो गया है। हाँ, कानूनी अधिकार है, कुछ लिमिट है, हर जगह लिमिट दिया जाता है। यानी कानूनी अधिकार तो 3 ग्राम खरीद सकते हैं, लेकर रख सकते हैं, वो पौधा उगा सकते हैं। लेकिन 3 केजी यदि लाते हैं तो इसका मतलब जरूर आप धंधा कर रहे हैं, तब आपको पकड़ा जाएगा। चलिए अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। पहला अपडेट है अमेरिका कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी से जुड़ा हुआ। उन समेत 33 डेमोक्रेट्स ने बाइडेन को पत्र लिख दिया है। जहां तक नैन्सी पेलोसी की बात है, बहुत जबरदस्त बोलने वाली हैं, जो मर्जी आता है बोलती हैं, लेकिन थोड़ा ढंग का ही बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रो पीपुल है, जनता के लिए बोलते हैं, युद्ध के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे दी उन्होंने कहा है, बाय द वे ये पेलोसी जो है वही है जो कि ताइवान में अपने यूएस कांग्रेस के स्पीकर के तौर पे जब वो थी, और पहली बार इस तरह से चीन के हंगामा मचाने के बाद वहां गई थी, वहां भाषण दिया तो वापस आई थी। चीन ने तकरीबन हर तरीके से अपने जहाजी बेड़ा ताइवान के इर्द गिर्द लगा दिया था, ऐसा लगता था युद्ध हो जाएगा। लेकिन उस समय मैंने कहा था कि युद्ध नहीं होगा, चीन नहीं लड़ने वाला है, और जो भी है वो दिखावा है। तो अभी जो उन्होंने बोला है 31-32 बाकी डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ, यानी जो बाइडेन के साथ, कि तुरंत हथियार देना बंद कर दे, यह एक अच्छी बात है, स्वागत योग्य इनका स्टेटमेंट है। जी। नहीं तो बाइडेन को तो कहीं से कोई लिहाज शर्म हया आ ही नहीं रही है ना सर। देखिए यह एक फिर से है, मतलब गुड कॉप बैड कॉप। एक पुलिस वाला पिटाई कर जाता है, दूसरा आके घाव पर मलहम लगाता है, बताता है भैया खाना खा लो, बड़ा बदमाश आदमी है, तुम बता दो, है ना, कि क्या बात है क्या नहीं। और आप रो रहे होते, बिलबिला रहे होते, दर्द से परेशान है, आप कुछ न कुछ बातें बता दे रहे हैं। इन लोगों का वैसा चल रहा है। जी।
अगला अपडेट जो है वो फ्रांस से है। यहाँ के 15 सांसदों ने मैक्रोन को पत्र लिख दिया है। 115 सांसद ये बड़ी बात है। इसमें कुछ लेफ्टिस्ट भी हैं, कुछ सेंट्रिस्ट भी हैं। वैसे लेफ्टिस्ट नहीं जिनकी बातें मैं करता हूं, लेकिन फिर भी। और 115 सांसदों ने, और यहाँ पे गुड कॉप बैड कॉप वाली बात नहीं है, यहाँ पे सही में इन्होंने लिखा है, क्योंकि फ्रांस की जनता बहुत ही बेचैन हो रही है। मैक्रो ने जो बोल दिया कि उनकी सेना यूक्रेन में है, हालांकि फ्रांस की तरह से बहुत ज्यादा आम सॉल्यूशन नहीं जाता है। बेसिक सप्लाई करने वाला तो अमेरिका, जर्मनी है, और छोटा मोटा रूप में नेटो को और देश और इंग्लैंड है। फिर भी जो इन्होंने लिखा है, इनको यह कोशिश करनी चाहिए, दबाव डालें कि फ्रांस भी स्पेन की तरह पैलेस्टीन लैंड को, पैलेस्टीन स्टेट को पूर्ण मान्यता दे दे और उसके लिए लड़ाई करे, उसके लिए अपनी तरफ से बातें आगे बढ़ाएं। जी, यूएनएचआरसी में जो प्रस्ताव पास हुआ जिसमें इजराइल को हथियार बेचने पर पाबंदी लगाई गई, उससे भारत क्यों गायब रहा है सर? भारत की अजीब स्थिति है। उसके बाद या उसी के आसपास जब पाकिस्तान ने लाया था ओआईसी की तरफ से कि हथियार देना बंद करे और उसको पूर्ण मान्यता दे, राइट टू अफर्म, मतलब अपना हमारा अधिकार है, हमारा देश है, हमारा अधिकार, हम किसके साथ रहना रहे, उसके पक्ष में इसने वोट डाला। उसके पहले इजराइल के विपक्ष में डाला, उसके पहले पक्ष में डाला। तो भारत की अजीब डामाडोल स्थिति हो गई है जहां तक इसकी फॉरेन पॉलिसी की बात है, इजराइल और पैलेस्टीन के मामले पर। और यह अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। यह दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कम से कम यहां पर आगे किस ढुलमुल स्थिति पहुंच गया। यह न्यूट्रल नहीं है, यह जो है ढुलमुल नीति है। अंदर से आप इजराइल का साथ दे रहे हो और ऊपर से आप उसका विरोध कर रहे हो। यहाँ पे 50% इधर 50% उधर कर रहे हो। यह एक मजाक बन रहा है और इसका कुछ जवाब भी नहीं दिया हमारे जो जयशंकर फॉरेन मिनिस्ट्री या उसके स्पोक्स पर्सन या कुछ और लोगों ने कुछ जवाब ही नहीं, खुलासा भी नहीं किया है कि ये आप क्या कर रहे हैं। जी, लोग सोशल मीडिया पर पेगासस को इसकी वजह बता रहे हैं सर के चुनाव में इस्तेमाल होना है। पेगासस का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, इसमें डाउट क्या है। पूरे देश में हो रहा है। पेगासस के अलावा और भी चीजें हैं। पुलिस को यह ताकत दी गई है कि आपके व्हाट्सएप पे जो भी आप मैसेज डालते हैं, मीडिया मान्य जगहों में डालते हैं, बात करते हैं, तो सबकी बात लिया जाएगा और उसको नोटिस में लेगा कोर्ट, उसको नोटिस में लेगा पुलिस। खैर, कोर्ट में आप जाएं तब तक तो बात होगी, साल 2 साल के लिए आपको अंदर भी कर सकता है बिना किसी शो कॉज नोटिस के, बिना किसी कोर्ट में कुछ दिए हुए भी। ऐसे 3 महीने के लिए तो पुलिस आपको पकड़ के बंद कर सकता है। स्थिति भयावह है। जी, तुर्की से 2-3 खबरें हैं। पहली खबर यह है कि उसने यूएन में अपना एक नया राजदूत भेज दिया है। फिर उसने नाटो देशों से कहा है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर हमारा समर्थन करें, और इसी के साथ उसने कुछ लोगों को आतंकवादी बताते हुए आईएसआईएस के गिरफ्तार कर लिया है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जहां तक यूएन में नए राजदूत भेजने की बात है, उसका अंदरूनी मामला है। पहले वाले शायद उतने जोर देख के टर्की की बातें नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भेजा हुआ है। जहां तक नेटो के समर्थन करने की बात है, उनका भी हाना चलता है, लेकिन वह नेटो के साथ पूर्ण रूप से, चूंकि नेटो के सदस्य हैं। केवल यूक्रेन के मसले पर वह रशिया को ऊपर से मदद करते हैं, लेकिन अंदर से वह यूक्रेन और दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। यानी वो अपना व्यापार दोनों जगहों में हर जगह कर रहे हैं। जहां तक आईएसआईएस दैश के पकड़ने की बात है, तो वहां पे हंगामा होता रहा है। वहां पर भी कई तरह के आतंकी आक्रमण हुए हैं, तो वह कोशिश उनकी जारी है कि उसको रोका जाए। लेकिन यह धमकी जो है इनडायरेक्टली ऐसा लगता है कि अमेरिका जो इजराइल से आ रहा है उससे कुछ झुके हैं कि भैया जो हमारी जो डबल पॉलिसी जो चल रही है, कुछ आधा इधर आधा उधर, या 25% इधर 75% उधर, हम कुछ समय के लिए इनको पकड़ भी रहे हैं, लेकिन नेटो का साथ भी दे रहे हैं। आप इससे तौबा कीजिए, हम भी उससे तौबा करेंगे। यही होने वाला है। ये है, या जो इस्तांबुल में कुर्द जीत गए हैं स्थानीय निकाय का चुनाव, उसके बाद आईएसआईएस बताकर कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया तुर्की के जरिए, संयोग तो नहीं दिखता है? संयोग बिल्कुल नहीं, यह उसका है बिल्कुल। यह मेरे दिमाग से निकल गया था, क्योंकि कुर्द के समर्थक लोग जो कुछ जीते थे मेयरशिप में, उसको भी हटा दिया था इन्होंने, जिसके कारण पूरे टर्की में हंगामा चल रहा था। बड़े लंबे जुलूस वगैरह सब हुए थे, प्रदर्शन हुए थे, और एक दूसरे के बीच यानी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़पें भी हुई थी। दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। और इसका वह लेकर उनके वैसे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश हो सकती है या हो रही है आईएसआईएस के नाम पर। जैसे यहाँ पे आप कहते हैं कि अर्बन नक्सलाइट है ना है, कोई अंतर नहीं पड़ता। वही स्थिति वहां भी हो रही है। जी,
या इसे और थोड़ा बड़े स्तर पे समझें सर, ईरान में हमला होता है, अमेरिका कहता है आईएसआईएस ने किया, अमेरिका ईरान स्वीकार कर लेता है। रूस में हमला हुआ, अमेरिका कहता है आईएसआईएस ने किया, रूस को भी एक बार स्वीकार करना सा ही पड़ता है। अब तुर्की अपने यहाँ कुछ आईएसआईएस के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इस सब के जरिए क्या ये बताने की कोशिश नहीं की जा रही है कि आईएसआईएस मजबूत हो गया फिर से? यह कोशिश तो है, रूस ने स्वीकार नहीं किया। जहां तक उसके यहाँ मॉस्को में जो आक्रमण हुआ था, आतंकी हमले हुए थे, कि आईएसआईएस कहा था, वह कहता है यूक्रेन और उसके पीछे अमेरिकी चाल है। हाँ, आईएसआईएस जो खत्म हो चुका था, वह घटक जो अफगानिस्तान से काम करता है, वह कहीं ना कहीं से उसको जीवित करने की कोशिश है। ओबामा के शब्दों में गुड आईएसआईएस, गुड टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि विपक्षियों को, चाहे वो टर्की में हो, सीरिया में हो, इराक में हो, ईरान में हो, रशिया तक में हो और दूसरे जगहों में, फिर से इसका इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों के यहाँ हंगामा किया जाए, उसकी सत्ता को तोड़फोड़ किया जाए, बर्बाद किया जाए। और केवल आप देखेंगे, आप जैसे आपने सही प्रश्न उठाया और सही मतलब उसका विश्लेषण वही है कि केवल साउथ एशिया में नहीं, अब उसे सटे हुए मिडिल ईस्ट में भी उसकी पहुंच पूरी तरह से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इनको इतना हथियार मिलना, इतना तमाम रसद मिलना, इतने लंबे समय तक इनका लड़ना बगैर अमेरिका के या इनके पीठ पीछे बैठे हुए इनके आकाओं के आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।